जमाने में महाराज माया है ना। हमें आज लगता है कि गड्ढा क्या है, आज की ऑडी लगा लो उस समय का गड्ढा है ना। तब गड्ढे महाराज सजाए जाते थे। ये तो आप बुजुर्गों ने देखे होंगे, माता पहले बैल को सजाते थे, ऐसे पित्तल से लगाते हुए गड्ढे को बहुत सजाया जाता था। तो मैया ने नीचे रख दिया, लाल को छुपा दिया उसके नीचे। तो लाला सोच रहे भाई मैं तो मायापति हूँ और तुमने मुझ पर ही माया डाल दी, तो पाँव लगाया ही था। बोलिए शकट भंजन भगवान की जय। शक्तासुर था कौन? ये शक्तासुर कौन था भाई? वराह भगवान ने किनका उद्धार किया था? साथ साथ आपका टेस्ट भी होता रहेगा। अभी 4 दिन पहले जो सुनाया था याद नहीं है। हिरणाक्ष, हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कच, जिसको लोमस ऋषि का शाप मिला था। और जितने भी दैत्य होते हैं ना, और कई प्राणी बड़े क्रोधी हर समय लड़ते रहेंगे, सबको गालियां निकाल करेंगे, तो समझ लीजिएगा कि वो पिछले जन्म में उन्होंने किन्हीं संतों का अपमान किया। जितने ठाकुर जी के पास आए सब शापित थे। शक्तासुर आया। शक्तासुर के बाद कौन आया? तेरी बालक लीला गांव, तेरी बालक लीला शाम, मोहल्ले गली गावे सखिया, बाल घातनी पूतना मारी तृणावत संहार। बवंडर का रूप लेकर आया था तृणावत। क्यों आया था? क्रोध में पूतना का भाई है। और आज आपने एक बात देखी, संयोग से होती हैं ये चीजें, मुहूर्त से नहीं होती। कि आज अष्टमी भी थी और बारिश भी हो रही थी। बोले शंकर भगवान, है ना। इधर ठाकुर जी का जन्म महोत्सव, उधर बारिश चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज अलकनंदा यमुना बन गई है। ये संयोग से, इसमें कोई पहले नहीं डिसाइड कर, हमने तो चौथे दिन का डिसाइड किया, फिर खुलकर बोलेंगे आगे। परंतु ठाकुर जी ने आना आज था भाई, और सरकार ने आना है, महफिल को सजाने दो। तो वैसा ही वो हम जितना मर्जी कर ले, उसने जैसा मौसम बनाना था उसने बना लिया। बोले शंकर भगवान की। तृणावर्त पांडु देश के राजा सहस्राक्ष दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण तृणावर्त बने हुए थे। उधर से तृणावर्त आ रहा था, इधर ठाकुर जी माँ की गोद में पड़े। और ठाकुर जी ने गोद में बैठे बैठे सोचा कि गोकुल तो मैंने उस दिन पूतना के माध्यम से देख लिया था, आज थोड़ा ब्रज 84 कोस देखने का मन है। अब ब्रज 84 कोस मैया यशोदा तो दिखा नहीं सकती, तो ध्यान लगाया तो देखा कि तृणावर्त हमारा मित्र आ रहा है बवंडर का रूप लेकर। चलो, लेकिन अब मैया के पास से कोई ले जाए, ये कैसे हो? ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि माँ की गोद से कोई राक्षस का, चाहे राक्षसों का राक्षस आ जाए? तो क्या किया? गरिमानम, अपने शरीर के भार को पहाड़ जैसा बना लिया। तो मैया यशोदा ने सोचा ये लाला को आज क्या हो गया, इतना भारी हो गया। नीचे रखकर गई ही थी कि इतने में बवंडर आ गया। बोलिए बाल गोपाल महाराज की जय। अपने आप में तो बवंडर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि मैं उड़ा के ले गया, कंस प्रसन्न होगा, मेरी बहन पूतना का बदला मैंने ले लिया। परंतु जो ही ब्रज 84 कोस पूर्ण हुआ, सब देख लिया कि किसके घर में चोरी करनी है, किसके चीर चुराने हैं, किससे मित्रता करनी है, कहाँ खेलने जाना है। ये सब कुछ देखने के बाद मेरे ठाकुर जी ने अपने भार को फिर बढ़ा लिया। बोलिए बाल गोपाल महाराज की जय। तृणावर्त का उद्धार हुआ, जो शाप मिला हुआ था। सबने अपनी अपनी देह जो दोबारा प्राप्त की है, स्तुति कर कर गए हैं ठाकुर जी कि महाराज धन्य। और सत्य में ये जो कभी भी जीवन में किसी साधु का अपमान नहीं करना। आपको कुछ देना है, नहीं देना है, बस छोड़ो, अपना दो किसी को। परंतु वास्तव में हमें क्या पता हंस कौन है, बगला कौन है भैया। पहले तो यजमान के घर में पुरोहित होते थे। यजमान ऐसी गुरु नहीं बनाता था किसी को, पहले अपने पुरोहित से पूछता। पुरोहित ब्राह्मण, ब्राह्मण को संत के लक्षण का पता था।
क्योंकि उस जमाने में इतनी पढ़ाई तो होती नहीं थी। तो ब्राह्मण बताता कि हाँ ये संत हैं, इनके पास चलते हैं। लेकिन अब तो टीवी के माध्यम से भी नामदान होने लगा है ना, तो इसलिए हंस और बगले का भाई भेद नहीं है, इसलिए किसी का अपमान ना करें, ना जाने कौन नारायण हो भाई। और इस धाम धरा पर तो बिल्कुल भी नहीं, इस धाम धरा पर जहां पर हम बैठे हैं, पहले दिन हमारी बहन कहती कि शास्त्री जी मच्छर भी नहीं मारना यहाँ पर, पाप करना ही नहीं हो। उस दिन से हमने खिड़कियां खोल रखी हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मक्खियां आ रही हैं, हम हाथ जोड़ते हैं कि भाई चले जाओ, भी हमें आज्ञा हुई है कि मारना तो तुम्हें है। बड़े आनंददायक आज हम बैठे विचार कर रहे थे दोपहर को कि मौसम भी ठाकुर जी की तरह रंग बदल रहा था, कभी गर्मी कभी सर्दी। और इन 5 दिनों का भगवान जी पता ही नहीं चला, 5 तो क्यों 20 से निकले हुए घर से तो, है ना। और जब सोचा कि हमारे पास तो दिन ही कल का रहेगा, हम क्या करें। ये कह रहे थे ना कि कल शाम को पैकिंग कर देंगे भी, तो हमने सोचा परसों वही धूप हमारी, वही दिन दुनिया। घर मंदिर से जाते हुए घर में आते हुए खीरे ले आना भाई, और क्या है, या ना खीर की चिंता है ना सब्जी की, ना चिंता गगन को होगी या हनी को होगी, क्या पिलाना है क्या नहीं ना। तो स्वर्ग का सुख भी यहाँ पर तुच्छ है, तुच्छ कहूंगा। स्वर्ग में भी ये आनंद नहीं होगा जो यहाँ पर बद्री विशाल महाराज ने ऐसे भाव दिए कथा, अनन्य भाव में। यदुकुल का पुरोहित आए थे ठाकुर जी का नाम रखने, तो माँ यशोदा ने कहा कि बड़े पुरोहित आए हैं तो चल इनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा कैसे ली थी, ठाकुर जी को पकड़ा दिया रोहिणी मैया को, और रोहिणी के बालक बलराम जी को स्वयं उठा लिया, बोले बाल गोपाल महाराज। कहते शाम घोर सुंदर दो भाई, रात को दोनों अलग अलग पलने में नहीं सोते थे कृष्ण और बलराम। बड़ी बड़ी दिक्कत आती सुलाने में, लिखित है ये। मैं भागवत जी का 10वां स्कंद पढ़ रहा कि दोनों की निगाह मिल जाती है एक दूसरे से, तो फिर दोनों सोते ही नहीं है, तो जब अलग सुलाते हैं तो रोने लग जाते हैं। तो मैया बड़ी मुश्किल से दोनों को लोरी गा गा कर सुनाती है। तो आज यशोदा मैया ने तो पकड़ लिया भाई बलराम जी को, और दे दिया रोहिणी मैया को कृष्ण जी को, कि देखते हैं, बड़ा ज्योतिषी है, उसका टेस्ट लेना चाहा। यदुवंशियों के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी महाराज आए थे, और ठाकुर जी का नामकरण कहाँ हुआ था भाई, गौशाला। जीवन में याद रखिएगा भाई मेरे भाई बहन, जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को आप माखन मिश्री का भोग लगाएं ना लगाएं, गौ माता की सेवा किया करें। जिस हेतु उस नारायण ने नर रूप लिया है, वो गलियों में जूठन खाए और फिर चाहे आप ठाकुर जी को 56 भोग लगाएं, स्वीकार नहीं है। इसलिए वो रीझते कब हैं, जिनसे वो प्रेम करें जब हम उनकी सेवा करते हैं। तो गर्गाचार्य जी के साथ बड़ा सुंदर है। गर्गाचार्य कहते हैं जब रात रुके हैं ना यशोदा के आंगन में, तो मैया ने खीर बनाई है, बोले बाल गोपाल महाराज की जय। मैया ने खीर बनाई तो गर्गाचार्य जी महाराज बैठे अपने ध्यान में। ब्राह्मणों की आदत है भाई, नियम है ब्राह्मणों के, जैसे वहां पर बैठकर हम भोजन से पहले कहते हैं नाभ्यास दंतरिक्षुभम शीर्ष्णो द्यो हो समवर्तता पदव्याम भूमि दिशा श्रोतान तथा लोका। आओ महाराज लाओ भोग गरीब का। वो कहने लगे, इतने में ठाकुर जी बड़ी मुश्किल से बेचारे अपने घुटनों पर कुहनियों पर चलते चलते आए और आकर खीर को ऐसे लगा लिया करें। इतने में गर्गाचार्य की आंखें खोले, अरे यशोदा ये तेरा लाल देख मेरी सारी, मेरे भगवान के भोग को जूठन कर दिया, देख जरा इसको। माँ यशोदा बाबा कोई बात नहीं, अब डरती भी है कि कहीं ब्राह्मण है कुछ कहना दे बालक के लिए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ठाकुर जी भी मुश्किल में है, भी खुद ही बुलाता है, फिर बाद में मैया को बुला देता है।
भी मैं तो तेरे जन्म जन्मांतर के भोग को आज ग्रहण करने आया हूं तेरे पास। जब चौथी बार हुआ ठाकुर जी तुरंत खड़े हो गए बाल रूप में कि बाबा खुद तो बुलाते हो, देखा क्यों ये तो नारायण है सच, परंतु तुरंत ऐसे कह दिया मेरी माँ को नहीं बताना। कारण क्या है? क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो फिर ये प्रेम नहीं मिलेगा। मातृ प्रेम महाराज उद्धव को जब संदेश दिया था ना यशोदा जी के लिए, उद्धव ने पूछा कि यशोदा का महल कहाँ है? कि ये जो अश्रुधार, ये जो नदी है, ये जहां जाकर रुकेगी वो यशोदा का महल होगा। जिस दिन से ठाकुर जी मथुरा गए थे, मां यशोदा दिल्ली से अंदर नहीं आई थी कभी। अपनी भाषा में उन्होंने वर्णन किया है, भागवत जी में महर कहते थे उस समय पति को। यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे बाल को नहीं लाना था तो तुम क्यों घर आए, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। ऐसी प्रतीक्षा थी और ऐसा ही प्रेम था मेरे ठाकुर जी का मां यशोदा से। हो युद्धो मैया तेजा कहियो, हो युद्धो मैया तेजा कहियो, तेरो लाला दुख पावे मैया से सुने। द्वारिकाधीश होकर भी कहते हैं कि मेरी मां को कहना मैं दुख पाता हूं। कौन भुलावे ताते मुख जल, काना कहन बुलावे। यहाँ पर उद्धव मेरी मां से कहना यशोदा से कि सुबह उठकर मुझे कोई भी ताते मुख जल, गर्म जल से मेरा मुख नहीं धुलाता। मेरे लिए बहुत सा सब कुछ है, मुझे जी कहते हैं, महाराज कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कनुआ मुझे कोई नहीं कहता। मैं एक बार कह दूं किसी से कि मुझे भोजन और नहीं करना, महापूर्ण कह दिया, परंतु वो मेरी माँ थी, ना जाने कितनी रोटियां मुझे माखन के साथ खिला जाती। ये माँ का प्रेम है साहब, माँ की प्रेम ही तो गर्गाचार्य जी से ना की है। अयम हिरोहिणी पुत्रो, माँ यशोदा की गोद में जब बलराम जी पड़े हैं तो गर्गाचार्य जी समझ गए कि मेरा टेस्ट हो रहा है। गौशाला में इसलिए नामकरण हुआ था कि कंस को पता ना चले कि अष्टम गर्भ कौन है। रोहिणी के लिए भेजा गया था वैसे तो गर्गाचार्य जी। अयम हिरोहनी पुत्रो, मां यशोदा की गोद में देखते हुए गर्गाचार्य कह रहे हैं, बला आधिक्य रमंत योगिनो यस्मिन्, जिनके बल अपार होगा मैया, ये रोहिणी का पुत्र जो तुमने गोद में ले रखा है। मां यशोदा ने देखा साक्षात गर्गाचार्य जी, वाह, इसका नाम क्या होगा? बल अधिक है और रमंत योगिनो यस्मिन्। ये दोनों बालकों की मैया तुम नहीं समझ सकती, कभी कोई बड़ा हो जाता है, कभी कोई छोटा हो जाता है। ये शेष जो धरती का भार उठा सकते हैं, ऐसे बल वाले और रमंत योगिनो यस्मिन्, जिनके नाम में बड़े बड़े योगी रम जाएंगे राम, इसलिए इनका नाम क्या है? बोलिए बलराम जी महाराज की जय। आकर्षयति सर्वजनान स कृष्ण। और जो रोहिणी की गोद में जो तूने अपने पुत्र को रखा हुआ है ना, ये बड़ा नटखट है मैया, ये तेरे पास भी नहीं रहेगा, ये किसी के पास भी नहीं रहेगा, और ऐसा छलिया होगा कि इसके नाम से इसके पीछे पीछे दुनिया घुमा करेगी। इसलिए इसका नाम क्या है? कृष्ण। वैसे कृष्ण शब्द का अर्थ अगर थोड़ा सा गर्गाचार्य जी के माध्यम से समझें, क र श न दो बिंदुएं हैं। राम, कृष्ण, नारायण, कितने भी जितने भी हमारे मंत्र हैं उनके अर्थ बड़े दिव्य हैं। जब आप एक बार कृष्ण कहते हो ना, तो आप पता कितनी बड़ी स्तुति कह देते हो। क का अर्थ है हे कमल कांत, मेरे साथ बोलिए, हे कमल कांत। और क के साथ है र, हे राम। श का अर्थ है षड्विध पुरुषार्थ,
छह बुद्धि, वीर्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, विराग, ये 6 भग होते हैं। इनके स्वामी है षड्विध भग के स्वामी को भगवान कहा जाता है। जिनके पास ये भग हो उसी को भगवान कहा जाता है। तो हे षड्विध के स्वामी, ण का अर्थ है हे नरसिंह महाराज, जिस तरह आपने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, मेरे मन में बैठे हुए हिरण्यकश्यप का भी उद्धार करो और मेरे अंदर आप अग्नि भुक रूप में विराजमान हो। आपके अंदर भगवान अग्नि रूप में विराजमान है। कौन सी अग्नि? जोर से बोलो भाई, जठर अग्नि। अगर वो अग्नि बुझ जाए तो क्या रह जाएगा इंसान के पास? कुछ नहीं। तो आप अग्नि रूप में विराजमान हैं और हमें नर और नारायण, 2 बिंदुओं का अर्थ क्या है? नर और नारायण की तरह तपस्या का वरदान दे। अब इतना सारा कुछ किसको याद रहेगा? अगर मैं अभी पूछ लूं, आप नहीं दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो अगर इतना रिपीट नहीं करना तो केवल क्या कह दो? कृष्ण कृष्ण जय जय श्री राधेश। तो नामकरण की लीला ठाकुर जी के, और उसके बाद भी बाल लीला का आइए प्रारंभ करते हैं। माखन में मां शब्द समायो, इसलिए मोहे अति भावे। बाल रूप में ही ठाकुर जी को माखन बड़ा पसंद था। अच्छा, सबसे पहले चोरी कहाँ की थी ठाकुर जी ने भाई? याद करो। सबसे पहले चोरी अपने घर में ही की थी। प्रैक्टिस बच्चा कोई भी चोर किसी बच्चे ने अगर चोरी करने की आदत पड़ेगी, कहां से पड़ेगी? पहले पिता की जेब में से चोरी करके तब जाके बाहर करेगा। अब छोटे से 1.5 वर्ष में चाहते हैं कि मैं देहली पार कर जाऊं। ठाकुर जी कहते हैं 1.5 वर्ष की आयु है अभी, छोटे से हैं और माँ यशोदा के आंगन की देहली बड़ी है। तो इंद्र हैरान रह गया कि श्रुतिम परे स्मृतिम परे भारतम परे भजंतु भवभीता, जो सबसे परे हैं, आज माँ यशोदा की देवी से परे नहीं जा पा रहे। बेचारे बाहर जाना चाहते थे, ऐसे घुटनों पर चलते 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 और देवी पर जाकर ऐसे लटक गए हैं, ना इस तरफ को ना उस तरफ को। गोपियां आती हैं, बार बार माँ यशोदा को बार बार बुलाती हैं और क्या कहती हैं? नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। आइए, माँ यशोदा के आंगन में जो बाल लीलाएं मेरे ठाकुर जी ने की है, उनका ध्यान करेंगे। कभी तो मोर बनकर नाचते हैं। रस खान ने बड़ा सुंदर लिखा है, वाह छवि को रस खान बिलोकत। माँ यशोदा के आंगन में ठाकुर जी एक बार क्या कर रहे हैं? चोटी करी हुई है और हाथ में माखन की रोटी है। ऐसे धीरे धीरे दीवारों पर हाथ लगाते हुए आ रहे हैं कि इतने में एक काक आया। काक माने कौआ। अरे वाह छवि को रस खान विलोकत, कोटि काम कला निधि कोटि। अरे काक के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो छीन के रोटी। हरि हाथ से कहते हैं, गोपियां कह रही है धन्य है वो काग, अभी तक हमें जूठन जिसका नहीं मिला। एक कौआ आया और ठाकुर जी इतना असहाय कि उस कौवे से लड़ नहीं सके, ऐसा छोटा सा रूप है। बार बार माँ यशोदा के आंगन में खेलते हैं, क्या कहते हुए? नजर न लगी जाए, नजर न लगी जाए, नजरी न लगी जाए, नजरी न लगी जाए। भैया के हाथ खिलौना, भैया के हाथ खिलौना, वो तो नजर न लगी जाए। भैया के हाथ खिलौना, वो तो नजर न लगी जाए, नजर न लगी जाए, नजर न लगी जाए, नजरी न लगी जाए, नजरी न लगी जाए, नजर न लगी जाए, नजर न लगी जाए, नजर
जाए नजरे न लगे जाए भैया के हाथ खिलौना वो तोहे नजरे न लगे जाए भैया के हाथ खिलौना वो तोहे नजरे न लगे जाए तेरा खिलौना है जग से